रहा सिलसिले नबूवत जारिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले जिस काम के लिए नबी आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसी काम के लिए वली भेजे गए। वो भी इंतखाब किबरिया था, ये भी इंतखाब किबरिया है। जिस तरह से कोई अपने आप, कोई खुदसर, कोई ताकतवर, कोई दौलत वाला, हुकूमत वाला नबी खुद नहीं बन सकता जब तक उसे खुदा न बनाए, तो यही हाल उस मर्तबे विलायत का है जिस पर गौसुल आलम कायल है कि कोई खुद नहीं बन सकता जब तक खुदा न बनाए। आज हम जिस बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, वो मुरीदों के बलबूते पर वली नहीं बना, वो प्रोपेगंडे के असरात से नहीं बना, वो खुद नहीं बना, उसे खुदा ने बनाया। और हमें आज उन्हीं से फायदा हासिल करना है। हमको इधर उधर से क्या लेना देना, हमारा नुक्ता नजर, हमारी इस वक्त तवज्जो का मरकज हमारा सल्तनत नूर बख्शिया की ये सच में सुल्तान है। तहारुस और तसलसल से जो सुल्तान इब्न सुल्तान राव दुनिया में जिसे हुकूमत मिली हो और जिस्म में जिसे इमाम हुसैन के खून की निस्बत मिली हो, फातिमा का लाल हो, सिमनान का कमाल हो, वो जलवा कर है तख्ते सुल्तानी पर 25 साल की कड़ियल जवानी, शबाब के तकाजे, जवानी के एहसासात, ये सब लेकर मखदूम पाक तक पर बैठे हैं, मगर जवानी की किसी तमन्ना में इतनी ताकत नहीं कि मखदूम के इरादे में तसल्सल पैदा कर दे। जवानी की किसी कैफियत में इतनी जुर्रत नहीं कि मखदूम के कदमों को लड़खड़ा दे, क्योंकि मखदूम का दिल तख्ते शाही, मखदूम तो तख्ते शाही पर बैठे थे, मगर उनका दिल तख्ते शाही का कोई नूर नहीं था, काबे का नूर था। हाजी के कदम जगमगा सकते हैं, मगर काबा के सुतून हिलाए नहीं जा सकते। तो मखदूम का दिल किसी हाजी का कदम नहीं था, काबा का सुतून बन गया था। सुतून काबा में कोई जलजला नहीं आ सकता, इसीलिए ना इरादे में कोई तब्दीली आई और मखदूम पाक ने तख्त को छोड़ा। जरूरत क्या थी खुदा तक जाने के लिए? न तख्त को छोड़ने की जरूरत है, न ताज को छोड़ने की जरूरत है, न इमारत छोड़ने की जरूरत है, न खिलाफत छोड़ने की जरूरत है, न बादशाह छोड़ने की जरूरत है। ये शरीयत का दबाव नहीं है, ये शरीयत का तकाजा नहीं है कि साले बादशाह छोड़ दी जाए, एक नेक बादशाह को छोड़ देना ये शरीयत नहीं चाहती, एक बेहतरीन खिलाफत छोड़ देना ये शरीयत नहीं चाहती, एक आदिलाना इमारत छोड़ देना ये शरीयत नहीं चाहती। मखदूम पाक को अपनी बादशाहत में अपनी सालहियत शामिल करके उसे खिलाफत राशिदा बना देना चाहिए था। छोड़ने की क्या जरूरत थी, तर्क की क्या जरूरत थी, अखबार से ताल्लुकात तोड़ने की क्या जरूरत थी? की सरखूबी के लिए फौज चाहिए थी, लोगों की मदद के लिए, इक्तिसादी इमदाद के लिए खजाने की जरूरत थी, क्यों नहीं लोगों की मदद खजाने से कर दिया? सिद्दीक़ अकबर ने भी तो फौज का सहारा लेकर इस्लाम को बेपनाह इज्जत बख्शी, तकवीयत बख्शी, बेपनाह वुसअत बख्शी। मखदूम पाक ने इधर रोक क्यों नहीं किया? तो सुनो, उन्हें अपनी हुकूमत के लिए नहीं छोड़नी पड़ी, न किसी ऐसे मकसद के लिए छोड़नी पड़ी। उन्हें मालूम था कि बगैर मुर्शिद के रहबर, जो बगैर रहबर के रहबरी नहीं होती, बगैर मुर्शिद के रुश्द हिदायत नहीं होती, बगैर एक कायद पीर कामिल के मंजिल नहीं मिलती। और लोग हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के बलबूते पर अपने बेकार को बनवाते हो, ये मखदूम पाक है जो मुर्शिद की खुदाई की अहमियत पर रोशनी डाल रहे हैं। मुझे मुर्शिद चाहिए, मुझे मुर्शिद चाहिए, और इस मुर्शिद मेरा कहाँ है? मेरा मुर्शिद ईरान में नहीं है, मेरा मुर्शिद शिराज में नहीं है, मेरा मुर्शिद सिमनान में नहीं है, मेरा मुर्शिद अरब में नहीं है, मेरा मुर्शिद जो है बगदाद में भी इस वक्त नहीं। जो मेरा मुर्शिद है वो तो हिंदुस्तान में है, जो मेरा मुर्शिद है वो तो बंगाल में है, जो मेरा मुर्शिद है वो तो पंजाब में है, जो मेरा मुर्शिद है वो हिंदुस्तान के मशरकी हिस्से में है। अब अगर मुर्शिद तक मैं जाऊँ तो ये हुकूमत मुझे रोक रही है, मुझे तक तो ताज रोक रहा है। बगैर सफर के मुर्शिद तक पहुंच नहीं सकता और बगैर तर्क के सफर नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं अपनी बादशाहत से बेईमानी नहीं कर सकता, मैं अपनी जिम्मेदारी से निगाहें नहीं चुरा सकता। अगर मैं सुल्तान बन के सफर करूंगा तो ये 2 साल की मसफत के दरमियान 2
साल का निजाम किसके हाथ में होगा, ये 2 साल की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी। अब मुर्शिद की तरफ देखो, मुर्शिद के ताल्लुक से चाहत देखो, और मुरीदो अगर तुम अशरफी हो तो मखदूम पाक के इस इरादे को, इस आज़म को अपने सीने में रख लो कि उन्होंने सिर्फ मखदूम उलाउल हक पढ़वी को पाने के लिए तख्त भी छोड़ दिया, ताज भी छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दिया, खजाना छोड़ दिया, ऐशो आराम छोड़ दिया। तो मुरीद वो है जो पीर के लिए अपना राज छोड़ दे। बिहार से चल करके 200 रुपया खर्च करके किचौचा आ गए, कोई बम्बई से 500 रुपया खर्च करके आ गया, और कोई बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, किचौचा शरीफ, रामपुर शरीफ किसी जगह गया, 1000 रुपया खर्च किया, पीर मिल गया। आज 1000 रुपए के खर्चे में पीर मिल जाता है 500 रुपए में, और हालात कितने दवालाशना हो गए हैं कि घर बैठे पीर मिल जाता है। पीर ही लिए था, बल्कि जलसे के बाद ऐलान होता है जिसको मुरीद होना हो जाओ, जलसे के बाद वहीं पर ऐलान होता है जिसको मुरीद होना हो जाओ। इतना पीर आसान हो गया है, ऐसा आसान पीर, आसान पीर, आसान मुरीद को आसानी से मिला। एक आसान पीर, एक आसान मुरीद को आसानी से मिला, मगर मखदूम अशरफ को उनका पीर बड़ी कुर्बानी से मिला, बड़ी कुर्बानी से मिला। शेख उलाउल हक पढ़वी के लिए, उनको पाने के लिए, उनका डर पाने के लिए, उनकी नजर पाने के लिए, उनकी खिदमत पाने के लिए, उनकी सोहबत पाने के लिए तख्तो ताज को ठुकरा देने का मतलब ये हुआ कि मखदूम पाक ने अपने तर्ज अमल से साबित किया कि शेख उलाउल हक पढ़वी शाही खजाने से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा कीमती है। ये गंजे नवाज बंगाल का वो शेर है जो सारे खजानों से, सल्तनत के ऐवानों से भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए बड़ी चीज पर छोटी चीज कुर्बान की जाती है। पीर पर कुर्बान कर दिया सल्तनत को। सुल्तान अशरफ ने जिस तरह कभी किसी अहम जरूरत के लिए कुर्बान कर दिया था सुल्तान इब्राहिम इंतजाम ने, अब वो 2 बरस मुसलसल पैदल चलते चलते, 2 years कंटिन्यू पैदल मखदूम पाक चलते रहे, और शबनान चल कर आज के जुगराफिया की बुनियाद पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होते, पंजाब से होते हुए, बिहार होते हुए, अभी मुरीद नहीं हुआ है, अभी पीर नहीं हुआ है, अभी मुरीद ने इरादा किया है, जो पाए तकमील को पहुंचकर मुरीद नहीं बना है, अभी सिर्फ मुरीद के दिल में मुराद है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किसी मुरीद का पीर का मुरीद हो जाना और 10 वर्ष तक मुसलसल अपनी खिदमत और वफादारी से पीर के दिल में जगह बनाना, तब कहीं कहीं पीर कहता हो बेटा बैठ जाओ। बगल की जगह पाने के लिए भी वर्षों की वफादारी का सबूत चाहिए। पीर के बराबर बैठने के लिए पीर से वफादारी और पीर के दिल में जगह बनाने के लिए कम से कम 40 दिन का चिल्ला तो चाहिए, ताकि पीर के दिल में जगह बन जाए और वो जगह जाहिर होने लगे। बगल में बिठा ले, कभी सामने बिठा ले, कभी हाथ से चाय पिला दे, कभी मुंह में बिस्कुट डाल दे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे, तो समझ में आया ये मुरीद 12 साल पुराना है, अपनी खिदमत से दिल जीत लिया है। मगर ये मखदूम अशरफ कैसा मुरीद है कि अभी अपने पीर से मुरीद भी नहीं हुआ और पीर इस्तेकबाल के लिए पालकी ले जा रहे हैं। ये कैसा मुरीद है वो अभी बायत नहीं हुआ, अभी उसने अपने को बेचा नहीं। मालूम ये हुआ कि माल में बिकने की तरफ है तो खरीदार में खरीदने की तरफ है। वो मखदूम वो अभी मुरीद भी नहीं है और पीर पालकी लेके आ रहा है, और मखदूम अशरफ जब उनके कदमों में गिरना चाहते हैं, मखदूम अशरफ जब अपने पूरी शाही के जाहो जलाल तमतराक और अपने खुसूसी अख्तियारात को लेके
जब शेख उल हक मंडवी के कदमों पे गिरना चाहते तो दोनों बाजू पकड़ के उन्होंने उठा लिया। मखदूम तुम यहाँ गिरने नहीं आए हो बल्कि मेरे पास गिरनों को बचाने के लिए आए हो, गिरनों को बचाने के लिए आए हो। और अपने सीने से लगाया और इंतजार करने लगे। अशरफ मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कोई खिताब दूं, मेरा दिल चाहता है मैं तुमको कोई टाइटल दूं। जैसे कुछ नादानों ने मुझको काफिया मिल्लत कहा, ये उनकी नादानी है, अल्लाह उन्हें माफ करे। लेकिन इस तरह के खिताबात होते हैं, किसी को मुफ्ती आजम, किसी को फकीह आजम, किसी को तहफीज शरिया वगैरह कहा जाता है, ये खिताबात होते हैं। तो हजरत शेख उल हक मंडवी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मखदूम अशरफ को कोई खिताब दिया जाए। अरे चाहते तो खिताब दे देते, इसलिए कि मखदूम पंडवा खुद अपने वजूद में सुल्तानुल मुर्शिदीन है, महबूबे इलाही का इंतखाब है, बल्कि टारगेट है, टारगेट। इनको हासिल करने के लिए अपना खलीफा चुन के भेजा। ये मकसूद है, मकसूद मुरीद होना और है, मकसूद होना और है। इसीलिए वो चाहते तो खुद दे देते। और मेरे रसूल ने खालिद बिन वलीद को खुद कह दिया सैफुल्लाह, मेरे रसूल ने हसन और हुसैन को खुद खिताब दे दिया कि ये नौजवान ने जन्नत के सरदार। तो रसूल कुछ इंतजार नहीं करते रहे। हाँ, किसी किसी मसले में किया है, वो एक अलग बात है, जब पैदा हुए तो नाम क्या रखा जाए उसमें दिया है, इसी सुन्नत पर शेख ने अमल किया। मैं कोई खिताब देना चाहता हूँ, फिर कहा नहीं, तुम्हारा खिताब मैं क्यों दूं, मैं इंतजार करूंगा कि गैबी खिताब क्या नाजिल होता। अशरफ जमीन की उस शख्सियत का नाम नहीं जिसका खिताब जमीन पर वज़ा किया जाए, ये वो आसमानी अमानत है जिसका खिताब आसमानी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शफिया। इंतजार मुर्शिद कर रहा है मुरीद के खिताब का, मुर्शिद इंतजार कर रहा है। एक वक्त खानकाह बुलौलैया में तरफ दीवार और फिजाओं में एक ही आवाज तहलील करके जब अपने हयुलाई कैफियत से बढ़कर एक मुकम्मल सौती वजूद में ढली, तो वो आवाज हर एक ने वो महसूस किया, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। और मुर्शिद ने फरमाया, अशरफ तुम्हारा खिताब आसमानी जहांगीर। इसी पर जब किसी ने मजाकन कहा था तुम जहांगीर हो, तो मखदूम सरदानी की तिरछी नजर में फैसला कर दिया, नहीं मैं सिर्फ जहांगीर ही नहीं जहांगीर भी हूँ। सुभान अल्लाह। और उसकी जान चली गई, वो उसी वक्त मर गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ताकि सुन्नियों को पता रहे कि वो जहांगीर भी है और जहांगीर भी है, कोई बेअदबी होने न पाए। क्योंकि बेअदबी की जो सजा यहाँ होती है वो मैं आपको बताऊं। अरे मखदूम साहब का खुद अपना मुरीद, उनका अपना मुरीद पीर अली, लता के शर्फी में इसकी पूरी तफसील है। पीर अली उनसे मुरीद हुआ, जरा सी सूर अदबी, हल्की फुल्की गलती, इस्तिज़ा, टांटिंग जैसे होती है कर गया, कुछ बोल गया। असल में 2-4 मुकामात से वो तय कर चुका था, उसी जोन में उससे गलती हो गई। मखदूम पाक ने उसको आउट कर दिया, रांधे दरगाह कर दिया। अरे वो भागा भागा बगदाद पहुंचा, किसी ने सिफारिश न की, परसों गुजर गए, कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर हजरत नजमुद्दीन के पास गया, गालिबन हजरत नजमुद्दीन कलंदर के पास गया, पीरे हरम थे, शेखे हरम थे, उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, मेरी माफी करवा दीजिए मखदूम अशरफ से, उन्होंने मुझे मरदूद कर दिया। कहा क्या बकता है, 40 दिन रहने के बाद बोला था, कहा क्या बकता है, खाना पीना हो तो मेरी खानका में रहे, मगर मैं तेरी सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाई अशरफ जिसे अपनी दरगाह से मरदूद कर देता है, रूए सबील पर कोई वली नहीं है जो सिफारिश कर दे। इसलिए जिन लोगों ने मखदूम पाक की तस्दीक की है
जब पर मखदूम पाक के ताल्लुक से बदगुमानी के शिकार है वो अपने दिल को साफ कर ले, वरना मखदूम का मारा हुआ यहाँ से दिल्ली तो दिल्ली मदीने तक छुटकारा नहीं पाएगा, इसलिए कि मखदूम के लब पर खुदा बोलता है। वो कुर्बे खास की मंजिल होती है, ये वो कुर्बे खास की मंजिल होती है कि बंदे का कहा हुआ मौला का कहा होगा। इसलिए मखदूम पाक अब जहांगीर के खिताब से सरफराज होकर के कैसे मुकद्दसा की तरफ मैं ये इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं की किन किन किस्तों में कितने कितने बरसों में 12 साल मखदूम पाक ने खानकाह औलिया में सर किया, मुर्शिद की खिदमत की। लेकिन जब वो चौथा शरीफ आते हैं तो फिर यहाँ पर गालिबन ये 782 हिजरी की बात है, जब रमजानुल मुबारक की शब कद्र भी नसीब हुई और खानकाह अशरफिया दरगाह शरीफ पे मसरत और खुशियों का अजीबो गरीब माहौल था और मखदूम पाक ने शब कद्र की खबर और उसकी लज्जतों से अशरफ किया, उसकी बरकतों से माला माल किया, उसकी रहमतों बरकतों से सारे मुरीदीन खुलफा और मशाइख और मशाहीर उलमा ये सब मुस्तफीद हो रहे थे। इतने में निदाए गैबी मखदूम पाक ने फरमाया कि गैबी निदा ने मेरे सर में निदा दी कि अशरफ महबूबे मास, अशरफ महबूबे मास, अशरफ मेरा महबूब है, अशरफ मेरा महबूब है। जरा गौर करो, जब आसमानी खिताब की बात आती है तो आसमान से जहांगीर खिताब नाजिल होता है और जब महबूब कहने की बात आती है तो उसको जमात के लोग महबूब नहीं कहते बल्कि खालिक और मालिक उसे महबूब कह रहा है। अशरफ मेरा महबूब है, अशरफ मेरा महबूब है। और ये मखदूम पाक की रोजाना की करामत थी कि वो ज़ोहर असर मगरिब इशा तो दरगाह की चौथा शरीफ में पढ़ते थे, मगर फजर की रोजाना नमाज वो काबे मुअज़्ज़मा में जाकर हरम पाक में पढ़ा करते थे। ये रोजाना की करामत मखदूम पाक की थी। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही मखदूम पाक काबा शरीफ में दाखिल होते हैं, बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, तो तकरीबन 500 औलियाए किराम उन्हें महबूब यज़दानी, ए महबूब यज़दानी, ए महबूब यज़दानी कहकर पुकारने लगे। और हज़रत नजमुद्दीन कलंदर ने भाई अशरफ तुमको महबूब यज़दानी होना मुबारक हो, तुमको महबूब यज़दानी होना मुबारक हो। मैं कह रहा हूँ अभी देखें खुदा से क्या क्या पा रहे हैं अशरफ। बाप से पाने वाले लोग जागीर से जागीरदार हो जाते हैं। इल्म अगर वरासत में अल्लाह के फजल से मिल जाए, जरूरी नहीं कि इल्म वरासत में मिल जाए तो चलो आलिम हो जाते हैं। फन अगर वरासत में मिल जाए तो फनदार हो जाता है। हमको जो कुछ मिला है कि छोटे में मकान मिला, जमीन मिली तो अपने बाप दादा के कर्म से मिला, लेकिन खुदा से क्या क्या मिलता चला जा रहा है। जरा मखदूम अशरफ की अजमत और रिफात और किस्मत को देखो कि उन्हें जहांगीर का खिताब खुदा ने दिया, महबूब यज़दानी का खिताब खुदा ने दिया। और एक दिन तो अजीबो गरीब वाकया है, एक दिन अजीबो गरीब वाकया ये है कि मखदूम पाक बैठे हुए हैं और अपने खुलफा मुरीदीन से कह रहे हैं मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। सारे खुलफा हैरत ज़दा हैं, मुरीदीन मुतअज्जिब है, सरकार क्या मिल गया। उनका बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया किराम की ये तलब और तमन्ना थी कि ये ताजे इफ्तिखार और ये ताजे रफीक और ये ताजे कुबरा ये हमारे सर पर हो, हमारे सर पर हो। उस ताज की, उस जाह की, उस मनसब की तलब बेशुमार लोगों में थी, मगर खुदा ने अपने फज़ल करम से इस फकीर के सर को उस ताजे गौसियत के लायक बना दिया, ताजे गौसियत के लायक बना दिया। आज मुझे गौसुल आलम बना दिया गया, आज गौसुल आलम बना दिया गया। और गौसुल आलम के बारे में, गौसे ज़माना के बारे में न सिर्फ लताइफ अशरफी, न सिर्फ बुजुर्गाने दीन की किताब, न सिर्फ हाश्त बहिश्त जो ख्वाजा गरीब नवाज, जो कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकी, जो हजरत बाबा फरीद गंज शकर और हजरत महबूब इलाही की लिखी हुई किताब ही नहीं। मैं हाश्त बहिश्त तक नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कुर्रतुत तालिबीन तक ही नहीं कह रहा हूँ। खुद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डंके की चोट पर अपनी किताब में इस हकीकत को आश्कार किया है कि गौस वो होता है कि अगर एक सेकंड के लिए गौस मफकूद हो जाए तो जमाना तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा।
इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने गौसे ज़माना के ताल्लुक से अल-मलफूज में इस हकीकत का इंकशाफ किया है। अल-मलफूज में इस हकीकत का इंकशाफ किया है कि ज़माने का वजूद गौस के वजूद से वाबस्ता है। अगर एक आन के लिए गौस मफकूद हो जाए तो दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी। तो जिस मनसब के सामने सरे अहमद रज़ा झुका हुआ है, उस मनसब के हामिल का नाम मखदूम अशरफ उस शख्सियत कामिल का नाम मखदूम अशरफ है। अब आइए मैं आपको लताइफ शरफी की तरफ ले चलूं। यहाँ भी बताया गया है कि गौसे ज़माना के लिए चंद मुरादे पाक हैं, चंद मुरादी अल्फाज गौसे ज़माना के लिए इस्तेमाल है। वो सिर्फ गौसुल आलम ही नहीं होता, उसके लिए वो गौसे आज़म भी है, वो गौसे आज़म भी है, वो कुतुबुल अख्ताब भी है, वो गौसे आज़म है, कुतुबुल अख्ताब भी है, उसे कुतुबुल आला भी कहते हैं, उसे कुतुबुल आला भी कहते हैं, उसे इंसाने कामिल भी कहते हैं, उसे इंसाने कामिल भी कहते हैं, और उसको मजहरे कुल्ली भी कहते हैं, उसे मजहरे कुल्ली भी कहते हैं, उसे जहांगीर भी कहते हैं। तो जहांगीर के माने गौस है, और कुतुबुल आला के माने गौस है, गौसे आज़म के माने गौस है, इंसाने कामिल के माने गौस है। ये आपस में मुरादिफ है, ये सेम मीनिंग है, ये पर्यायवाची शब्द है, ये एक ही माने के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो जब मेरा मखदूम पाक गौस है तो वो गौसे आज़म भी है, वो इंसाने कामिल भी है, वो कुतुबुल आला भी है, वो कुतुबुल अख्ताब भी है, वो मजहरे कुल्ली भी है, वो जहांगीर भी है। और जो ऐसे का गुलाम नहीं होता वो हमारी जमात का इमाम नहीं होता। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद अब आप मुकाम देख चुके हैं, मर्तबा देख चुके हैं, महबूब यज़दानी समझ चुके हैं, कुतुबुल आला समझ चुके हैं, इंसाने कामिल समझ चुके हैं, गौसे आज़म भी है मखदूम अशरफ। वो सिर्फ गौसुल आलम नहीं है, इस तरह की बुनियाद पर गौसे आज़म भी कहा जा सकता है। हाँ, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी में इनमें बहुत फर्क है, लेकिन मैं बात इस तरह की कर रहा हूँ, मैं बात मुरादिफ की कर रहा हूँ। वो अफजल है, ये मफजूल है, वो मकबूल है, ये भी मकबूल है, वो भी महबूब है, ये भी महबूब है, वो महबूब सुबहानी है, ये महबूब यज़दानी है। ज़मीन व आसमान का दोनों में फर्क है। ये नियाज़मंद है, वो मरकज़े नियाज़ है, ये सारा फर्क मैं मानता हूँ। ये मुरीद है मकबूल, और वो मकबूल वो सरकार है गौसे आज़म। मगर गौसे आज़म मखसूस गौसे आज़म से होकर माना कुछ और रखता है, लेकिन गौसे आज़म जब गौसुल आलम की मुरादिफ बनता है तो माना कुछ और रखता है। मैं इस मुरादिफ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए जहन में कोई हलचल नहीं पैदा होना चाहिए। अब आइए मुकाम की बात देखिए। उसी खानकाह के अंदर मखदूम पाक फरमाते हैं, मुरीदों की भीड़ में फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मैंने खुदा से ये दुआ किया है। मखदूम अशरफ फरमाते हैं, अरे मुझ जैसे मुरीद की दुआ कबूल होती है, मेरे पीरो मुर्शिद की दुआ कबूल होती है, तुम्हारे धड़कते हुए दिलों की दुआ कबूल होती है, तो गौसुल आलम की दुआ को कौन रद्द करेगा? मखदूम शमरानी की दुआ को कौन रद्द करेगा? मखदूम शमरानी फरमाते हैं, मैंने दुआ किया है कि जो भी आदमी मुझे खुलूस से देखे, जो भी आदमी मुझको बनज़रे इखलास देखे और वह तरीके खुसूसियत मेरी सोहबत में रहे, जो खुसूसी सोहबत इख्तियार करे वो बख्शा जाएगा। ये वो दरबार नहीं है जहां सीमो जर की तकसीम हो। सिर्फ तवज्जो चाहूंगा, बाग उर्दू दान एक जुमला उछल के दिमाग में आ गया। ये वो दरबार नहीं है जहां सिर्फ सीमो जर की तकसीम होती हो। अरे ये वो दरबार है जो भटकों के लिए फिक्र और नजर की भी तकसीम है। और एक मुकाम पर फरमाते हैं मखदूम शमरानी, मुझे गौसे ज़माना बना दिया गया। सुनो, दौरे आलम, होल नेचर, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, दौरे आलम रब ने मेरे सुपुर्द कर दिया। दौरे आलम रब ने मेरे सुपुर्द कर दिया। और अज़लो नसब, अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन, किसी की तकर्रुरी और माजूली, किसी को मुकर्रर करना, किसी को गेट आउट कर देना अब मेरे इख्तियार में है। मैं कहता हूँ कि जब मखदूम पाक की मुट्ठी में, किसी को बनाना इनकी मुट्ठी में, किसी का बिगाड़ना इनकी मुट्ठी में, तो भारत में जितने बने हैं सबको मखदूम ने बनाया है, जितने बिगड़े हैं सबको इन्होंने गिराया है। क्योंकि
बनाया उसे जाता है जो बनने की सलाहियत रखता हो, और बिगाड़ा उसे जाता है जो बिगड़ने का हक रखता हो। बिगड़ा हुआ था उसे बिगड़ा रहने दिया या और ढकेल दिया ताकि और बिगड़ा रहे। तो ये बिगड़ों का ताल्लुक हमसे नहीं हो सकता, हम तो सिर्फ बनों से हमारा ताल्लुक होगा। चाहे वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की सूरत में बना हो, चाहे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की सूरत में बना हो, चाहे मुजद्दिद अल-फ़हतानी शेख अहमद सरहिंदी की सूरत में बना हो, चाहे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की सूरत में बना हो, ये सब हमारे हैं। और जो बिगड़े लोग हैं वो किसी और के हैं। मखदूम पाक के हाथ में अज़्र करने का और नस्ब फरमाने का इख्तियार है, गौसे ज़माना है। अब जरा गौर फरमाइए, बात बढ़ती चली जा रही है। अब मैं इस मुकाम पर ला करके आपको छोड़ना चाहता हूँ कि मखदूम पाक को खुद किस पे फख्र था। सुभान अल्लाह। मखदूम पाक को किस पे नाज था? हमें तो सब मखदूम पाक पे इतना नाज है, मैं क्या, मेरे पीरो मुर्शिद शैखुल मशाइख मुख्तार अशरफ को मखदूम पाक पे नाज है। और इनकी भी क्या जिक्र करूँ, अदब से करूँगा। सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ को मखदूम पाक पे नाज था। खलीफे आज़म हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद को मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खानकाने अशरफिया के उस तोपखाने का नाम है जिसका जवाब आज तक इज़राइल, यहूद और नसारा, तमहूब और सऊद और हुलूद आज तक उसका जवाब ईजाद नहीं कर सके। यही तो कलक है कि एक मुहद्दिस तो बर्दाश्त नहीं हुआ, अब खानदान के कई कई आलिम कैसे झेल लिए जाए। तो ये तुम्हारी बात है, तुम हसद करते हो करो, हम तो मखदूम के फजल पे नजर रखते हैं। अरे मुहद्दिस आज़म क्या, खुद हम शफी है गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। महबूब दुरानी, शैखुल मशाइख, अक्से जमीले गौसे आज़म, हजरत सैयद शाह अली हुसैन जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत को भी कहना पड़ा अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर। कौन पाता है खानदान का? अशरफ पर नाज किया है वक्त के महबूब दुरानी ने, हम जब भी है गौसे जीलानी ने, आला हजरत अशरफी मियां को जब नाज है तो हम गुलामों को कैसा नाज होगा। मगर ये तो अशरफी मियां का नाज है। आगे बढ़ोगे हजरत ताजुल उलमा सैयद अशरफ हुसैन को नक्का नाज मिलेगा। तहकीक करोगे तो हजरत अल्लामा आरिफ हक सैयद मंसब अली सज्जादा नशीन सरकार कला का नाज मिलेगा। और आगे बढ़ोगे तो शाह हसन, शाह हुसैन, शाह अहमद, शाह फरीद का नाज मिलेगा। अरे औलाद अपने जद पे नाज करे, मुरीद अपने पीर पे नाज करे, वो और है। मगर हे पीरों के पीर, हे रोशन ज़मीर, हे अशरफ दस्तगीर, तुम्हें किस पे नाज? सुभान अल्लाह। हे मखदूम साहब आपको किस पे नाज है? तो उन्होंने कहा मुझे 4 बातों पे फख्र है, मुझे 4 बातों पे फख्र है। और 4 बातों को मुतय्यन करके मखदूम पाक ने अपनी पूरी सवाने हयात का उन्वान बता दिया कि मेरी जिंदगी इन्हीं 4 नुक्तों पे गर्दिश करती रही। क्योंकि जिन 4 नुक्तों पे मखदूम की हयात गर्दिश करती रही वही 4 पर उन्हें फख्र है। और उसी को बारगाह किबरिया में बतौर तोहफा पेश करने का आगू भी रखते हैं। और वो 4 में पहली बात तो ये है, मुझे इस बात पे रब का मशहूर, रब इस तरह से उन्होंने फरमाया जो तकरीबन उनके अल्फाज थे, जिसका तर्जुमा ये है, मुझे मेरे रब ने इतनी नेमतें अता की हैं कि मैं उन नेमतों को गिन कर अलग अलग शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ कि तालिब इल्मी के ज़माने में मैंने वक्त इतना गंवा दिया तो मुझसे मत पूछो कौन सी किताब का पढ़ाई जाती है। हमारी हकीकत का हाल ये है कि हम बुराइयों के एतराफ़ पे मजबूर हैं। और मखदूम पाक की किस्मत ये है कि वो अपनी खूबियों को गिन नहीं पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो अपने खसाइस, अपने वर्चूज एंड गर्ड्स एंड वैल्यूज को गिन नहीं पा रहे हैं। और फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने अपने करम से मुझे बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन 4 नेमतें ऐसी हैं जिनका मैं शुक्र ही अदा नहीं कर सकता। हर नेमत का शुक्र अदा हो सकता है। मुझे बादशाह बनाया, शुक्र है, अदा हो जाएगा, इसका शुक्र मैंने अदा किया। मुझे फातिमा ज़ोहरा की औलाद बनाया, अली मुर्तज़ा का पोता बनाया, शुक्र है, मैं अदा कर ले गया। इसमें वो 4 में ये नहीं है, 4 में तख्त-ओ-ताज नहीं है, 4 में तर्क सल्तनत नहीं है, और बताऊं 4 में महबूब यज़दानी का खिताब भी नहीं है। उस 4 में और बताऊं
उस 4 में गौसुल आलम का खिताब भी नहीं है कि गौसुल आलम बनाया, इसका मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। 4 में क्या क्या है सुनो, न खिताब जहांगीर है, न खिताब महबूब यज़दानी है, और न मुकाम गौसियत है। उस 4 में जो मखदूम पाक से शुमार कराया हुआ ये है कि रब का मैं इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उसने अपनी ज़ात और सिफात का आरिफ बनाया, मुझे अपनी पहचान अता की, मुझे इरफान अता किया। इस इरफान का मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। और दूसरा, मेरे रब ने अपने फضل से मुझे उम्मते रसूल बनाया, मैं मोहम्मद अरबी के उम्मती होने का शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये एक अजीम इनाम है रब का जो उन्होंने पैगंबर की गुलामी और पैरवी में साबित कदम रखा। और तीसरा इनाम ये है कि उन्होंने मुझे शेखुल हक सुल्तानुल मुर्शिदीन जैसा पीर और मुर्शिद अता किया। उन्हें अपने मुकाम पे नाज नहीं है, उन्हें अपने दर्जे पे नाज नहीं है, उन्हें अपने पीर पे नाज है। अरे पीर के लिए तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, जिस पीर के तसव्वुर ने दुनिया भुला दिया, जब मखदूम और ऊपर गए तो उसी पीर के तसव्वुर ने खिताब भी भुला दिया, मुकाम भी भुला दिया। और जो पीर के तसव्वुर में दुनियावी ख्यालात और रूहानी ख्यालात दोनों से फरामोशी अख्तियार करके फिर मुर्शिद हो जाता है, वही कामिल हो जाता है, वही कामिल हो जाता है। ये इशारे की बातें हैं, समझते रहिएगा। अब चौथी बात, चौथी इरफान किबरिया, पैरवी मुस्तफा, खिदमत मुर्शिद। और चौथी बात का जो मखदूम पाक को नाज है कि मुझे बहरे मारिफत के 2 गौहर, बहरे मारिफत के 2 गौहर जो खुदा ने दिए, इन 2 गौहर पे मुझे नाज है। ये जो 2 मोती मेरे पास हैं, इन 2 मोतियों पे मुझे नाज है। मैं रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। 2 मोती जो बख्शे, एक मोती का नाम है सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन और दूसरे का नाम है हजरत शेख कबीर, शेख कबीर और नूरुल ऐन। ये 2 ऐसे दर्जाए मारिफत के गौहर हैं कि रब ने मुझे देखा। और नूरुल ऐन के बारे में अलग से फरमाया कि नूरुल ऐन ने अपने खिदमत के जरिए मुझे अपना बंदा बना लिया। मखदूम पाक के अल्फाज दिए कि नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक ने खिदमत के जरिए मुझे अपना बंदा बना लिया। मखदूम पाक अपने मुरीद और खलीफा, अपने नूर नज़र, अपने नफ्से जिगर, अपने इंतखाब मुकम्मल हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की खिदमत से मुतासिर होते ये इनाम अता फरमाते कि तूने मुझे अपना बंदा बना लिया। फरमाया नूरुल ऐन छुप छुप कर पोशीदा तौर पर मेरे वजू से बचा हुआ पानी ये छुप छुप कर 20 साल तक पीता रहा, 20 बरस तक ये पानी पीता रहा और छुप छुप के पीता रहा, पोशीदा तौर पे पीता रहा। मैंने खुदा से ये देख कर दुआ किया, ए अल्लाह, ये जो नूरुल ऐन ने आबे हयात किया है, अपने वजू के पानी को फरमाया, ये जो आबे हयात किया है, इस आबे हयात के असरात नूरुल ऐन पर और उनकी औलाद पर क़यामत तक जारी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला कि दूसरी जगहों पर तीन नस्ल के बाद सिलसिला खत्म हो जाता है। फजल इमाम खैराबादी, दूसरा फजल हक खैराबादी, तीसरा अब्दुल हक खैराबादी, बस मामला खत्म हो गया। दिल्ली में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी दूसरे, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी तीसरा, सब सिलसिला खत्म हो गया। बरेलवी शरीफ का भी तकरीबन यही हाल है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आज़म हिंद, 3 बुजुर्ग हस्तियां पैदा हुई, बाकी सिलसिला खत्म हो गया। मगर ये क्यों नहीं हुआ? सिलसिला अशरफिया क्यों नहीं उस उसूल की जद में आया? उनका सुनो, वो पैदा होकर जीते थे, जिलाते थे, मगर मखदूम साहब इसको हमेशा बचाते थे। और उन्होंने दुआ की थी कि ये जो आबे हयात नूरुल ऐन ने पी लिया है, इसके असरात, इसके आसार, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें क़यामत तक ज़ाहिर होती रहे, नूरुल ऐन से भी, उनकी औलाद से भी। और लताफ़े शरफ़ी में इतना इजाफा और है कि न सिर्फ जाहिर होती रही,
दिन पर दिन तरक्की होती रहे, दिन पर दिन तरक्की होती रहे। इसीलिए कल का किछौछा और था, आज का किछौछा और है, और आने वाला किछौछा और है। ये हकीकत का भी और है।